हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। आज से हम एफआरएसआर की सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है। एफआरएसआर एसओ ग्रेड एग्जाम के पेपर 2 में आता है। पिछले कुछ एग्जाम से एफआरएसआर का वेटेज काफी बढ़ता जा रहा है और आगे भी उम्मीद है कि एफआरएसआर से सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए। ठीक है। तो हम एफआरएसआर को पूरा जो भी एफआरएसआर है उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एफआरएसआर 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है। पार्ट 2 में टीए रूल है, ट्रेवलिंग अलाउंस रूल, इसको हम सेपरेटली करेंगे। पार्ट 3 में लीव रूल है जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 1 का जो सिलेबस है वो काफी लंबा है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें से हर टॉपिक से एक दो करके सवाल पूछे जाते हैं। टॉपिक बहुत लंबे नहीं है, इसीलिए एक दो से ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे जाते। ठीक है। तो हम पार्ट 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एफआरएसआर का। पार्ट 2 टीए रूल हम सेपरेटली पढ़ेंगे और पार्ट 1 की अभी हम शुरुआत करेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद हम बाकी और भी जो पार्ट हैं एफआरएसआर के वो देखेंगे। एफआरएसआर का फुल फॉर्म है फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल। ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हम सिलेबस जानने की कोशिश करें कि एफआरएसआर के सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि यही डाउट बना रहता है कि एफआरएसआर में पढ़ना क्या क्या होता है। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो देखते हैं पहले कि सिलेबस क्या है इसका। ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है गवर्नमेंट जो एडवांसेज देती है उसके बारे में। ठीक है। एडवांसेज में दो तरह के एडवांसेज है, एक कंप्यूटर एडवांस और एक दूसरा है हाउस बिल्डिंग एडवांस। ये दोनों हम कवर करेंगे। अगला टॉपिक है सीजीएचएस या सीएसएमए रूल, जो हमें मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके क्या रूल है वो हम देखेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, डीए एंड एचआरए, जो हमें डेली अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसके बारे में। डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस एंड फॉरेन सर्विस। ठीक है, ये भी चैप्टर कवर होगा इसमें। गवर्नमेंट अकोमोडेशन, इससे काफी सवाल बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट अकोमोडेशन के बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे। ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक होता है टीए ट्रेवलिंग अलाउंस जो कि हम एफआरएसआर पार्ट 2 में पढ़ेंगे, और एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हमारी सैलरी के साथ हमें मिलता है, तो वो भी हमें पढ़ना है। फिर आता है लिएन। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो फी एंड ऑनरेरियम का चैप्टर आएगा। फी एंड ऑनरेरियम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इसकी डिफिनीशन है, ये देखेंगे। फिर क्या है कि सर्विस बुक से रिलेटेड सारी बातें, छोटी छोटी कई सारी बातें हैं, वो हम देखेंगे क्योंकि एक सवाल इससे भी आता है। वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ना है हमें। डेट ऑफ बर्थ, और उसमें अगर किसी तरह का चेंजेस कराना है, अल्ट्रेशन, तो उसका क्या रूल है, इससे भी सवाल अक्सर आ रहे हैं। चेंज ऑफ नेम, सर्विस में आने के बाद अगर हम अपना नाम बदलवाना चाह रहे हैं तो उसके क्या रूल है वो हम देखेंगे। एनपीएस के बारे में पढ़ेंगे। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए के बारे में पढ़ेंगे। सीसीएस पे रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जीपीएफ के रूल पढ़ेंगे। जीपीएफ के दो रूल होते हैं, जीपीएफ विड्रॉल के रूल और जीपीएफ एडवांस के रूल, ये भी हम कवर करेंगे। और कुछ वेलफेयर मेजर्स जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है,
जैसे इमीडिएट रिलीफ, जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इन सर्विस डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है उनके अंतिम संस्कार वगैरह के लिए इमीडिएट रिलीफ के नाम पे 25,000 रुपए देती है। तो इसका क्या रूल है वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ CGEGIS जो हमारा इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट हमारा कराती है उसके रूल क्या है। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक और भी छोटे छोटे टॉपिक मैं ढूंढूंगा जो कि कवर हो सके, तो वो सारी चीजें जो है कि इस FRSR के सिलेबस में कवर होंगी। इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े कंपैरेटिवली बड़े हैं, जैसे CGHS रूल, डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस, गवर्नमेंट एकोमोडेशन, और इधर आप आए तो पे रूल। ठीक है, ये थोड़े बड़े टॉपिक है, लेकिन बाकी टॉपिक जो है वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक या मैक्सिमम एक लेक्चर में वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि एक टॉपिक पे एक लेक्चर बनाऊं ताकि आपको आसानी हो, जैसे एक कंप्यूटर एडवांस पे, एक HBA पे, एक DA पे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे, इन सारी चीजों में। इसमें सारी चीजें जो है वो हमारे सर्विस रिलेटेड हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगी, जिनके हमें आगे सर्विस में जरूरत भी पड़ सकती। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। इसमें केवल FRSR के पोर्शन नहीं है, बल्कि कुछ पोर्शन जो गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट रूल की बुक है उसके भी हैं। वजह यह है कि सवाल चूंकि पूछे जा रहे हैं तो हम दोनों कवर करके हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक को कवर करें। ठीक है, अब देखना यह है कि FRSR को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये तो हमने सिलेबस देख लिया, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, बाकी रूल की तुलना में FRSR में जो है कॉन्सेप्ट थोड़े कम है और फैक्ट ज्यादा है। फैक्ट ज्यादा है, बाकी रूल में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, फैक्ट कम है, लेकिन FRSR में क्या है कि कॉन्सेप्ट कम है और फैक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए FRSR को पढ़ने की एक प्रॉपर रणनीति भी बनाना जरूरी होता है, ताकि हमारी कमांड बाकी सब्जेक्ट की तरह FRSR पे भी अच्छी से हो जाए। तो इसके लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फैक्ट्स को याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मेरा रोल इस FRSR के लेक्चर में क्या होगा और आपका रोल क्या होगा, ये दोनों जानना जरूरी है, ताकि हम अच्छे से FRSR पे कमांड कर सके। तो जो मेरा रोल होगा वो आपको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको बताना है, ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए। एक एक शब्द की मीनिंग, क्यों वो लाया गया है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपने लेक्चर में, ताकि उस सब्जेक्ट को लेकर, जैसे फी और RNM क्या डिफरेंस है उनके बीच, NPA क्यों दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं बहुत क्लियर तरीके से डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। साथ ही साथ मैं अपने लेक्चर में उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एक ही जगह कंपाइल करूंगा, और ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आपको क्या करना है FRSR के लिए, आपकी क्या रणनीति है। तो आपको तो सबसे पहले जो मेरे लेक्चर सुनने हैं वो अच्छे से सुनने हैं, और पूरा और ध्यान से सुनना है, ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा क्या करना है कि साथ ही साथ मेरे लेक्चर के साथ आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, और बार बार 2 बार 3 बार जब तक FRSR के टॉपिक की रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप उसको भूलते जाएंगे। ठीक है, तो पहली रणनीति यही होगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वो जिम्मेदारी मेरी है कि वो कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कराऊं। आपको सारे फैक्ट प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी मेरी है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बस इतना करना है कि लेक्चर ध्यान से सुनना है और एक एक चीज को समझना है। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करिए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। और साथ ही साथ अपना खुद एक हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और ताकि आपको जब भी टाइम मिले आप कम समय में उस पर्टिकुलर चीज को बार बार रिवाइज करते रहे, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर इस तरह आप अपना खुद का नोट्स बना लेंगे तो आपको क्या होगा कि FRSR के सारे फैक्ट्स एक बार 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद सब अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, और जब याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका FRSR पे भी उतना ही कमांड हो जाएगा जितना बाकी चीजों पे। ठीक है, तो FRSR को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। 20 से 25 सवाल पेपर 2 में ये आने लगे हैं, 1-2 सवाल किसी टॉपिक से, 2-4 सवाल किसी टॉपिक से।
किसी भी टॉपिक से 1 या 2 सवाल से ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन इतने टॉपिक हैं एफआरएसआर में कि वो मिला जुला के 20 से 25 सवाल बन जा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके कम से कम टाइम में कम से कम टाइम में और कंसाइज वे में एफआरएसआर को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारी जरूरत की हर एक चीज निकल के आ जाए और कम से कम मतलब कि टाइम दिए हमें एफआरएसआर पे कमांड मिले। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल स्ट्रेटजी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, और सिलेबस के बारे में, तो इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा ताकि आपको सिलेबस भी पता हो। बाकी हम इसमें से एक एक पहले हम क्या करेंगे कि जो छोटे छोटे टॉपिक हैं पहले उनको कवर करेंगे। ठीक है, जैसे एडवांसेज में कंप्यूटर एडवांस हो गया, एचबीए हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन, डीए, एचआरए, ज्वाइनिंग टाइम, लियन, ये सब छोटे टॉपिक हैं जो आधे घंटे में कवर हो सकते हैं। बाकी जो है ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन कवर करेंगे सबको। ठीक है, अगले कुछ दिनों में एफआरएसआर का चैप्टर को एकदम क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, तो रणनीति को अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी अगले लेक्चर से हम जो है कि एफआरएसआर के मेन टॉपिक की शुरुआत कर देंगे।